नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। रीवा मुख्यालय से एक ऐसी खबर है जिसको आपको सुनकर निजी अस्पतालों से भरोसा ही उठ जाएगा। भगवान ना करे कि कोई भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन यदि धोखे से भी मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो अपना धन दौलत प्रॉपर्टी सब गिरवी रखकर ही जाए, क्योंकि निजी अस्पतालों में सीधे लूट मची हुई है। चाहे मरीज मर ही क्यों ना जाए, मरीज को जिंदा करने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पैसा लेने की फुल गारंटी रखते हैं यह निजी अस्पताल। पैसे और मरीजों को ऐसे पेरा जाता है कि मृतक के बिल भरने में दूसरे परिजन भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। अब आखिर मरीज जाए तो जाए कहां? सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहां इलाज ही नहीं होता। प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, जहां पूरी प्रॉपर्टी ही रखवा ली जाती है। ना तो जान बचती है और ना ही जहान। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जहां रीवा के NH7 लैंडमार्क होटल के समीप रतहरा में स्थित बिहान हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टरों ने एक मरीज को भर्ती कर इलाज किया, मुंह मांगी रकम भी ली, उसके बाद भी जान नहीं बच पाई। बावजूद फिर भी अतिरिक्त रकम की मांग कर रहे हैं। पैसा न देने पर सब देने से इनकार कर रहे हैं, जिससे उनके परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। कुकुरमुत्ता की तरह फैले यह निजी अस्पताल परिजनों से ऐसी लूट मचाते हैं कि इलाज करने के बाद घर वाले सड़क पर आ जाए या फिर किडनी आंख बेचनी पड़ जाए दवाई करवाने के लिए। ताजा मामला बिहान अस्पताल के, जहां पर 17 सितंबर 2023 को रामदास पटेल पिता जानकी प्रसाद पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी देहुली जिला सीधी को 17/9/2023 को बिहान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे ब्रेन की नस फटना बताया गया, जिस पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला और मुंह मांगी रकम भी मांगी। घबराए और परेशान परिजनों ने पैसे की व्यवस्था की। जैसे कि मृतक रामदास के भाई शिवदास पटेल ने बताया कि पहले किस्त में 1,25,000 की मांग की गई, जिस पर 70,000 और दूसरी किस्त में 10,000 एवं अन्य माध्यम से दवाई का अलग खर्च भी दिया गया और 18 तारीख को ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और बताया गया कि बीते दिन रामदास की मृत्यु भी हो गई। अपने आप को मेडिकल फील्ड में पारंगत मानने वाले डॉक्टर सोमपाल जिंदल ने ऑपरेशन किया और भर्ती मरीज रामदास पटेल की मृत्यु हो गई। निजी अस्पताल का यह कोई नया कारनामा नहीं है जिसे सीधे हाथ से कैंची पकड़ते नहीं बनती। वह डॉक्टर भी ऑपरेशन करने चल देते हैं, जो कभी हाथ का एक फुंसी भी ना काट पाए। अपने आप को ऑपरेशन का भगवान और महारत हासिल करने वाला मानते हैं। यह है निजी अस्पताल बिहान हॉस्पिटल की सच्चाई। मौत के बाद जब परिजन सब मांग रहे हैं तो अस्पताल प्रबंधक सब देने से आनाकानी कर रहा है। साथ ही इतने बड़े दुख के पहाड़ टूटने के बावजूद भी और पैसे की किस्त चुका देने के बाद भी 1,42,900 का लंबा बिल थमा दिया, जिससे मृतक के परिजनों के होश ही उड़ गए। घबरा कर परिजन करते क्या? चुपचाप निजी अस्पताल का जुर्म सहते गए। जिस तरह से निजी अस्पताल के नए कारनामे हमेशा उजागर होते आए हैं, उनमें से अब बिहान हॉस्पिटल का भी नाम दर्ज हो गया है, जहां पर ऐसे लूट मची है कि मरीज मर भी जाता है, उसके बाद भी उसका इलाज किया जाता है। जिस तरह से आपने अक्षय कुमार की एक फिल्म गब्बर देखी होगी कि किस तरह से आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद भी पैसा लूटने के लिए इलाज किया जाता है, ठीक उसी तरह से बिहान हॉस्पिटल में भी यही हाल देखने को मिला है। मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद भी 1.5 लाख के लगभग लंबा बिल थमा दिया गया, जिससे मरीज घबराए हुए हैं और सब न मिलने के लिए मजबूर हैं। मेडिकल फील्ड का काखा काखा न जानने वाले हॉस्पिटल खोलकर बैठे हैं और चमचमाती बिल्डिंग, चमचमाती टाइल्स और चमचमाती बाथरूम से लुभाकर मरीजों को भर्ती कराते हैं और उन्हें मौत की गोद में सुला देते हैं। उसके बाद पैसे की चुसाई ऐसे होती है जैसे गन्ने की पेराई होती है। मरीज पिसते जाते हैं और जान भी नहीं बच पाती। आइए आपको सुनाते हैं मृतक के भाई शिवदास पटेल ने क्या कुछ बताया है। आपका नाम? शिवदास पटेल। क्या घटना हुई है? मेरे छोटे भाई के जो है तो बोले कि ब्रेन के नस फट गई है,
क्योंकि यहाँ जब ले आया तो बोले तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं खर्चा पूछा कि खर्चा कितना आ जाएगा सर, तो बोले 1,25 के आसपास आ जाएगा। तो हम कहें ठीक है सर। मेरे से कागज़ में साइन करा दिए। क्या लिखे पढ़े हैं कागज़ में, मैं इतना जल्दी पढ़ लिख नहीं पाया उसको कागज़ में। अब एक के बाद उनकी स्थिति 18 तारीख को ऑपरेशन करने के बाद आज तक हालत काल लागत है ख़त्म नहीं हो गए। अब वो दिए हैं का नाम हड़ताल से चार बोलते हैं चल रही है, बाकी हालत बिल्कुल नहीं है। हमको लगता है ख़त्म। अब यहाँ बिलिंग जो है तो बोले कि इतना पैसा जमा कर दीजिए, तो 70,000 एडवांस किए, दवाई और जांच के अलग बेच चले गए। 1,10,000 के करीब में पैसा जमा कर चुका। अब जो है तो 1,41 पैसा बोलते हैं और दो, नहीं तो बॉडी नहीं देंगे। तो अब मैं 4 बजे से इनसे गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी बॉडी दे दी जाए, तो 4 बजे से जो है तो अभी अटकाए। यही हमारा निवेदन है कि मेरी बॉडी दिला दी जाए। और नहीं देते हैं बॉडी तो ठीक है, हॉस्पिटल जिम्मेदार रहेगी। मैं जाता हूँ। हो गया। कहीं थाने में शिकायत वगैरह आपने की? अभी नहीं किया हूँ थाने में शिकायत।